लीला के द्वारा ये दिखाते हैं कि मैं प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, मैं प्रत्येक स्थान पर हूं, प्रत्येक जीव के साथ हूं, और इसके द्वारा वो अपनी सर्वत्रता और सर्वव्यापकता को दर्शित करते हैं। प्रत्येक कार्य प्रत्येक क्षण हो रहा है। इस समय भी कोई सो रहा होगा, इस समय भी कोई सत्कर्म कर रहा होगा, इस समय भी कोई भोजन कर रहा होगा, इस समय भी कोई चोरी कर रहा होगा, इस समय भी कोई किसी को मार रहा होगा, इस समय कोई सड़क पर दुर्घटना में घायल पड़ा होगा, कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया होगा, कोई हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा होगा। प्रत्येक क्षण प्रत्येक कार्य चल रहा है। लेकिन जिस घड़ी जिस पल आप जहां से जुड़ते हैं, आपको लगता है संसार में यही हो रहा है। आप इस समय भगवान की कथा में बैठे हैं तो आपको लग रहा है बस भगवान की कथा। ना ना ना, सब कुछ हो रहा है। और जब आप भगवान की कथा में नहीं होते, कहीं कोई घटना हो जाए चोरी की, लूट मार की, तो आपको लगता है बस कलयुग आ गया, बस यही हो रहा है। ना ना ना, कथा भी हो रही है, आप वहां से नहीं जुड़े इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। कलयुग का सबसे बड़ा जो गुण है वो क्या है? कलो की शब कीर्तना, भगवान का कीर्तन। ये कलयुग अभी कुछ नहीं है। अभी तो ये मानो जैसे कोई 1 साल का बच्चा जो अभी पैरों से चल तो रहा है लेकिन फिर भी डगमग डगमग हो रहा है, मैया संभालती है उसको। ऐसा है कलयुग। लेकिन तब सोचो जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब वो युवान होगा, और वो तब सोचो कि जब उसके बगल में उसके अर्धांगिनी आ जाएगा, उसका ब्याह हो जाएगा, तब क्या होगा? हैं? जैसे जैसे बड़े होते हैं तब तो दुर्गुण पैदा होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तभी तो हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं। जबकि बालक जो है वो भगवान के सबसे नजदीक होता है। तो कलयुग का वो समय जब कलयुग बिल्कुल बुढ़ापे के समय आएगा और सतयुग तैयारी कर रहा होगा आने की, तो उस समय यहां भागवत में लिखा है कि अगर वो फिसल जाए और फिसलते समय, गिरते समय उसके मुख से एक बार हरि बस इतना निकल जाए तो इतने में कल्याण हो जाएगा। कितना मामला सस्ता है। गिरते हुए, व्याकुलता में, कष्ट में, केवल मुख से एक बार निकल जाए हरि, तो उतने से ही कल्याण हो जाएगा। लेकिन कहा है कि उसके मुख से हरि भी नहीं निकलने का, और सब कुछ निकल जाएगा लेकिन भगवान का नाम नहीं निकलेगा। ये कलयुग की बुढ़ापे की दशा होगी। जब कलयुग बूढ़ा होगा, बिल्कुल जब जाने की तैयारी होगी और सतयुग की आने की तैयारी होगी, तब ऐसी दशा। और तभी तो कल की भगवान आएंगे। तो भगवान प्रत्येक जीव के साथ है, प्रत्येक आत्मा के साथ है। जो कुछ चराचर जगत में दिखाई देता है वो सब उन्हीं का पसारा है। आज भगवान के यहाँ देव ऋषि नारद आए, भगवान के यहाँ आज साधु संतों की एक मंडली आई, राजाओं की मंडली। राजाओं की मंडली जो थी उन्होंने आकर निवेदन किया, ये जो जरासंध है इसने अपने यहाँ 20,800 इतने राजाओं को बंदी बनाया है, और ये भैरव यज्ञ में उनकी बलि दे देगा। 200 की कमी है, 200 पूरे होते ही सारे राजा मारे जाएंगे। और हम आपसे निवेदन करते हैं इन राजाओं के प्राणों को आप बचाओ। भगवान ने कहा ठीक, हम आपकी सहायता करेंगे। नारद जी से पूछा आप कैसे आए? नारद जी ने कहा युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, उसके लिए आपको निमंत्रण है। एक ही समय में दो दो काम आ गए। कहां जाएं, किधर जाएं, पहले क्या करें? कभी कभी ऐसी आज आती है ना समस्या, जब विवाहों का सीजन आता है, अभी आने वाला है कार्तिक के महीने में, हैं देव उठाने एकादशी शुरू हुई है, उसके बाद में ब्याह ही ब्याह। उधर भाई के लड़के का भी ब्याह है और उधर साले के लड़के का भी ब्याह है। किधर जावें?
एक ही दिन है, कहाँ की दावत खावें, किसको छोड़ें, किसको नाराज करें, किसको प्रसन्न करें। कई बार मुसीबत आ जाती है ऐसी। तो आज भगवान ने उद्धव जी को पूछा, ए उद्धव जी, आप ज्ञानी हैं, आप बताइए हमें किधर जाना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु जरासंध के पास आप जाएंगे तो उससे आप अकेले युद्ध करेंगे, तो जरासंध से लड़ने का भार आप क्यों लेते हैं। राजसूय यज्ञ जब होगा तो उसमें राजसूय यज्ञ में सभी राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करनी होती है, तो उस समय जरासंध से भी लड़ने का मौका मिलेगा, उस समय पांडव आपके साथ होंगे, इसलिए पहले आप राजसूय यज्ञ में जाइए। और तब भगवान राजसूय यज्ञ में पधारे। वहां पांडवों ने उनका बहुत सुंदर स्वागत किया और तब भगवान ने पूछ लिया कि आप यज्ञ करने जा रहे हैं, आपके पास में कितना धन है। कोई भी यज्ञ होता है आयोजन बिना धन के होता है क्या? बिना धन के कोई भी यज्ञ नहीं होता, कोई भी यज्ञ। और हमारे गढ़वाल में पितृ भागवत होती है और सबको पता है कितना खर्च होता है। टेंट वाले ही कम से कम 1 लाख रुपया टेंट लगाने का लेते हैं। लेकिन देखो, जब कोई सत्कर्म होता है गायों की सेवा के निमित्त, बांके बिहारी गौशाला की सेवा के निमित्त, तो वहां जो है टेंट की सुविधा भी जो है आसानी से सेवा के रूप में प्राप्त हो जाती है। और ये सेवा वही दे सकता है जिसके जीवन में सेवा का भाव होता है। इसलिए जो गणेश टेंट हैं, जिनका ये मंडप है, तो उनके लिए एक बार सभी जो है बड़े प्रेम से ताली बजा दो, क्योंकि ऐसे ऐसे कार्य जो है उनके लिए अपने मंडप को जो है किसी को समर्पित करना आसान बात नहीं होती महाराज, समय लगाना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये बात है कि भगवान कभी भी किसी का उधार नहीं रखते, किसी का उधार नहीं रखते भगवान। भगवान फिर सोचते हैं कथा हुई थी, कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह से पूर्ति करवा देंगे। इसलिए मैं यही कहूंगा कि यज्ञ मंडप जिन दिनों खाली रहते हैं, कभी पितृपक्ष में, कभी दिसंबर के अंतिम समय में, और कभी ये जो समय चलता है बरसात का, तो उस समय अपने आप ही जो है ना कोई यज्ञ जो है वो इस प्रकार का आयोजन करना चाहिए, जिससे मंडप का वातावरण जो है वो भी परिवर्तित हो जाए, मंडप के आसपास रहने वाले सब उनको भी धर्म का लाभ मिल जाए, और आपका भी कर्जा थोड़ा सा भगवान के ऊपर चढ़ जावे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज भगवान ने सबसे पहले यही पूछा, आपके पास धन कितना है? और युधिष्ठिर ने धन दिखाया। भगवान ने कहा, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, ऊंट के मुंह में जीरा। और तब भगवान ने कहा, चारों दिशाओं में भेज दो। और आज चारों दिशाओं में पांडव जो थे वो गए, राजाओं पर विजय प्राप्त की और वहां से बहुत सारा धन लेकर के आए। धन भगवान के सामने रखा। भगवान ने कहा, अभी भी कम है। एक ऐसा था जो छूट गया था, वो था जरासंध। तो आज भगवान ने कहा, अब जो कुछ भी मिलेगा अब जरासंध से ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जरासंध के यहाँ कितने राजा बंदी हैं? 16, कितने? 20,800। अब इतने राजा अगर मुक्त हो जाएंगे, और जब वो उनको वही निमंत्रण दे दिया जाएगा कि आपको राजसूय यज्ञ में आना है, तो भेंट लेकर के आएंगे, और जब भेंट लेके आएंगे तो धन का अंबार लग जाएगा, आपका यज्ञ निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाएगा। तो देखो भगवान की कैसी युक्ति है। इसलिए आज भगवान अपने साथ में भीम को और अर्जुन को लेकर के निकल पड़े। आज ब्राह्मण का वेश बनाया है। एक ब्राह्मण ही तो ऐसा है जो जाकर के किसी अच्छे कार्य के लिए मांग सकता है, लेकिन ब्राह्मण तपोमूर्ति होना चाहिए। ब्राह्मण के जीवन में वैराग्य होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। अगर ब्राह्मण का लोभ प्रकट होता है तो फिर, इसलिए आज ब्राह्मण का वेश बना करके पहुंच गए। और जब पहुंचे तो ब्राह्मणों के प्रति उसकी बड़ी निष्ठा थी। महाराज हाथ जोड़ करके कहा, हे विप्रा प्रियताम कामो
ददाम्यात्मा शिरो विवा। हे ब्राह्मणों, आप मेरे सामने अपने मुख से कुछ बोलो, कुछ कहो, कुछ मांगो। आप यदि मेरे से मेरा मस्तक मांगे तो मैं ये मस्तक काट करके भी तुम्हें दे सकता हूं। इतनी निष्ठा ब्राह्मणों के प्रति जरासंध के मन में। और तब भगवान ने आज धीरे से कहा, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्तः नान राजन्यानान कांक्षिणः। कि हे राजन, आप यदि हमें देना चाहते हैं, हे राजन यदि आप हमारी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आप हमें युद्ध का दान दीजिए। आज भगवान युद्ध मांग रहे हैं और वेश कौन सा है? ब्राह्मण। जरासंध चौंक गया, ये ब्राह्मण युद्ध मांगता है, ये ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्योंकि ब्राह्मण आएगा यही कहेगा गरीब कन्या का विवाह करवाना है, कुछ दान दक्षिणा दे दो। वो केवल अर्थ पर रहेगा महाराज। ये लड़ने का काम तो क्षत्रियों का है, इसलिए खड़ग जो है वो क्षत्रिय उठा सकता है। जो सूरवीरता उसके अंदर होती है खड़ग उठा करके शत्रु के मस्तकों को काटने की, वो ब्राह्मण के अंदर नहीं होती महाराज। लेकिन ब्राह्मण अस्त्र दे सकता है, शस्त्र दे सकता है, वो विद्या दे सकता है, जिस विद्या को पा करके क्षत्रिय जो है अग्रणी हो करके और शत्रुओं का नाश कर देता है। इसलिए दो, और साथ में तीसरा और है, कौन? वैश्य। वैश्य के पास धन होता है और वो अपना धन लगाता है महाराज, और शूद्र जो है वो सेवा के द्वारा। ये जो वर्ण व्यवस्था है वो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि भगवान जो विशेष चीज होती है, विशेष ब्राह्मण के अंदर कुछ एक विशेष रखा, क्षत्रिय के अंदर कुछ एक विशेष रखा, वैश्य के अंदर कुछ विशेष रखा, और शूद्र के अंदर कुछ विशेष रखा। जो शूद्र में वो ब्राह्मण में नहीं है। जो कर्म ब्राह्मण को भगवान की सेवा से, आरती से, पूजा से, सुबह सुबह उठ करके घंटी बजाने से मिलता है, शूद्र को वो केवल सेवा से मिल जाता है। वो नहाए ना धोए ना कुछ ना करे, बस सेवा करे और उसी सेवा से उतना ही फल उसको। राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा, कृष्णा राधे राधे कृष्णा, गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्णा, गोविंद गोविंद कृष्णा, गोविंद गोविंद कृष्णा, राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा।